बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। मैं सदीक अमर हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन जो है उसका इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो मोलैरिटी, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज उसमें मोलैरिटी है, उसकी डेफिनेशन है, फिर 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होता है और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलो मोलैरिटी इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली जो है वो अप्लाइड केमिस्ट्री में या एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत मेजर रोल है इसका। मोलैरिटी को हम देखेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है, ये चीज़ें जो है वो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मोलैरिटी होती क्या है। मोलैरिटी ये है कि अगर आप 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो एक सॉल्यूशन लें तो उसके अंदर जो है वो जितने मोल जो है वो किसी सॉल्यूट के जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड मोलैरिटी। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर जो है वो जितने आपके हल हो जाएंगे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, दैट इज़ कॉल्ड मोलैरिटी। अभी हम जो है वो इसकी वर्डिंग के ऊपर जाते हैं। नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। अगर हम इसकी बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी को जो है वो हम सिंपल कैपिटल M के साथ जो है वो डिनोट करते हैं और फर्दर हम ये कह सकते हैं इट इज़ द यूनिट मोस्ट यूज्ड इन द केमिस्ट्री एंड द अप्लाइड साइंसेज। ये मैंने पहले भी आपसे बात की कि एनालिटिकल केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री में जो है ये बहुत अप लेवल पे जो है वो यूज़ होती है, जो इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब हम अगर उससे अगली बात करें तो हम ये देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है और हम जो है वो इसकी एप्लीकेशंस के रिलेटेड जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम इसके फार्मूला की तरफ जाते हैं। तो अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब मास ऑफ द सॉल्यूट जो है वो ग्राम में होगा, जबकि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है वो ग्राम पर मोल में होगा और उसके बाद फर्दर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मैं फिर आपको बताता चाहूँ कि मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड फर्दर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम इसको शॉर्ट करके लिखें तो हम ये भी कर सकते हैं कि जब मोलैरिटी किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम मोलैरिटी की ही बात करें तो हम इसका फार्मूला ये भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये दो बातें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली हैं। ये दो इंतहाई इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं इसके मोलैरिटी के। अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशंस की कि 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम सिंपली इसको देखें, अगर हम इसकी वर्डिंग पे जाएं तो 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1 मोल होगी, दैट इज कॉल्ड 1 मोलर सॉल्यूशन। ये एक बड़ी सिंपलेस्ट और बड़ी इजी डेफिनेशन। अ सॉल्यूशन विद 1 मोलर ऑफ द मोलैरिटी इज कॉल्ड 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, 1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल of the solute in sufficient amount of water to make the total volume of the solution up to 1 decimeter cube in a measuring flask। ये बात अहम की है कि 1 decimeter cube in the measuring flask। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 1 molar solution is prepared by dissolving the 1 mole or molar mass of the solute in the sufficient amount of water to make the total volume of the solution up to 1 decimeter cube in a measuring flask। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो 1 molar solution of the sodium hydroxide is prepared by dissolving the 40 gram of the sodium hydroxide in sufficient amount of water to make the total volume of 1 decimeter cube। As amount of the solute is increased, its concentration or molarity also increase। जैसे ही हम solute की अमाउंट को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो कंसंट्रेशन जो होती है या मोलैरिटी जो होती है वो भी इंक्रीज हो रही होती है। जैसे जैसे जो है वो solute की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रही होती है तो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होती है। बेसिकली कंसंट्रेशन जो होती है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जो होता है वो solute के साथ होगा। जितना solute की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतना जो है वो कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी और जितनी सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी उतनी कंसंट्रेशन भी कम होगी। इसी तरह जो है वो अगर
2 मोलर सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड दैन द 1 मोलर सोल्यूशन। रीज़न क्या है, 1 मोलर होगा तो सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी, 2 मोलर होगा तो सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये होगा कि जो सॉल्यूट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है कंसनट्रेशन के साथ। हाई अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सोल्यूशन, इट्स मीन higher will be the concentration, and low amount of the solute in the solution, its mean lower will be the concentration of the solution। अब हमने इसकी दो एग्जांपल्स को हमने देखना है कि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्व द सोडियम सल्फेट इन 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने मैस को कन्वर्ट करना है मोल के अंदर, कन्वर्जन मैस ऑफ द सॉल्यूट इनटू मोल्स। अब हम उसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम सल्फेट क्या है, मैस ऑफ द डिसॉल्व्ड डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब डिसॉल्व्ड मैस क्या है, 28.4 ग्राम्स है, ठीक होगी। मोलर मैस कितना होगा, 142। तो ये कितना बनेगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, 0.2 मोल। इसी तरह कन्वर्जन ऑफ द वॉल्यूम इनटू द डेसीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम क्या था, ये देखिए वॉल्यूम था हमारे पास 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। हमने क्या किया कि 400 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 डेसीमीटर क्यूब, तो ये आपके पास जो है वो वॉल्यूम कितना आ गया, 0.4 डेसीमीटर क्यूब। अब मोलैरिटी क्या बनेगी इसकी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये दो चीज़ें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4, और ये हमारे पास जो है वो मोलैरिटी इसकी बनेगी 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह हम एग्जाम्पल सेकंड की तरफ जाएंगे। हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द 0.4 मोलर सोल्यूशन। अगर हम बात करें मोलर सोल्यूशन या मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो वो कितना होता है, अगर हम देखें तो सोडियम का हो जाएगा 23 होगा, ठीक हो गया बात। और ऑक्सीजन का कितना हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास होगी 16, ये कितना हो गया 39, और प्लस जो है वो आपके पास होगा हाइड्रोजन का 1। तो इस तरह 40 ग्राम पर मोल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस होगा। हमने वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिया, वो कितना था, 500 सेंटीमीटर क्यूब था। हमने इसको 1000 पे डिवाइड किया मल्टीप्लाइड बाय 1 डेसीमीटर क्यूब, तो ये कितना बन गया हमारे पास 0.5 डेसीमीटर क्यूब। मोलैरिटी का फार्मूला ऑलरेडी हमें आता है कि मैस ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो ये टोटल क्या बन गया, हमने निकालना क्या था, मैस ऑफ द सॉल्यूट, यानी ये हमने निकालना बेसिकली मैस ऑफ द सॉल्यूट हमने निकालना। तो ये किसकी इक्वल हो गया, ये इधर आ जाएगा, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी ये वाली ये दूसरी साइड पे चली जाएंगी, ये वाली, और ये दोनों इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक होगी बात। अब क्या हो जाएगा, मैस ऑफ द सॉल्यूट किसकी इक्वल होगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अभी हमने देखिए मोलैरिटी हमारे पास क्या है, 0.4 है, ये ऊपर दी हुई है, ठीक होगी बात। और मोलर मैस हमारे पास क्या है, हमने जो 40 कैलकुलेट किया था ये वाला है, ये हमने वो निकाल दिया। और उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम कितना है, ये 5 ग्राम है, 0.05 डेसीमीटर क्यूब है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 ग्राम आएगा। Thank you very much students. I always try my best to provide you the quality videos. If you have any question, you are frequently allowed to ask the question. Thank you very much. Assalamu alaikum.